10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट सम 135 और 225। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 225 135 से बड़े हैं, 225 ग्रेटर देन 135 और यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 135 को डिवाइड करेंगे 225 के साथ। ये देखिए पहले एक पर चला गया 135 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9, शेषफल 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसे लिखेंगे 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। 135 नीचे आ गया, फिर एक पर चला गया, यहाँ पर हमारा बच गया शेषफल 45। 45 अभी भी 0 नहीं आए, यहाँ पर लिखेंगे 135 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ये 2 पर चला गया, यहाँ पर देखिए शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसे हम लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो ये हमारा 45 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। इसलिए एचसीएफ 135 225 इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 135 225 का आ जाता है 45। इसी प्रकार सेकंड सम है हमारे पास 196 38,220। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चलेगा हमारा। सॉल्यूशन 38,220 ग्रेटर देन है 196 से। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए शुरू करते हैं। 196 को डिवाइड करेंगे 38,220 38,220 के साथ। ये देखिए पहले एक पर चला गया 196, यहाँ पर हमारा 86 बच गया, 2 हमने नीचे उतार लिए। अब ये चला जाएगा 10 पर जाएगा तो 1960 आ जाएगा, 9 पर जाएगा, 9 पर गया तो ये 9 6 54 5 6। यहाँ पर देखिए हमारा बैलेंस बच जाता है 12 8 9। यहाँ पर शून्य आ गया। अब ये वाली शून्य भी हम नीचे उतार लेंगे। ये 5 पर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 31 9 45 980। यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो जाता है। तो ये जो डिवाइज़र है ये हमारा होगा रिक्वायर्ड HCF। इसलिए देयरफॉर HCF 196 38,220 इज इक्वल टू आ जाएगा 196। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड सम है हमारे पास 867 तथा 255। चलिए इसे भी शुरू करते हैं। सेम सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम के छात्र यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 867 बड़े हैं हमारे 255 से, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। चलिए शुरू करते हैं। 255 को डिवाइड करेंगे 867 के साथ। ये 2 पर गया तो 510 आ गए, 3 पर जाएगा, ये 3 पर गया तो 765 आ गए और यहाँ पर बच गया 5, 7 में से 5 गया 2 0 1। यहाँ पर देखिए शेषफल जो है रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। 255 × 3 + 102
और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0। ये 2 पर गया तो 204 आ गया, यहाँ पर बच गया 51। अभी भी देखिए शेषफल नहीं आया 0। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51 और रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। 2 पर जाएगा और 102 आ गए। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, और ये जो है डिवाइज़र ये हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। चलिए आगे करते हैं। 102 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, इसलिए HCF हमारा 51 आ जाएगा। Exercise 1.1 second sum, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। सेकेंड सम दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ए धनात्मक विषम पूर्णांक तथा बी इक्वल टू 6 है। चलिए इसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 डिवाइज़र है, ए साथ वाली संख्या, क्यू क्वेशिएंट है, आर रिमाइंडर और आर 0 1 2 3 4 5 6 से छोटे तक हो सकता है। और ये हम लिखेंगे ए इक्वल टू 6q प्लस आर की फॉर्म में। यहाँ आर रिमाइंडर शेषफल 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। नेक्स्ट, इसलिए ए के संभव मान 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि
ए एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों दो से विभाज्य हैं। इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q जमा 1 6Q जमा 3 या 6Q जमा 5 के रूप का होगा। इसी सम को हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। सॉल्यूशन let A is the positive odd integer and B equal to 6 according to Euclid division algorithm। यहाँ पर हम 6 को मान लेते हैं डिवाइज़र। ये दूसरी संख्या है, Q क्वोशिएंट है, R रिमाइंडर। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 डिवाइज़र से छोटा हो सकता है। ये हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू 6Q प्लस R की फॉर्म में। यहाँ रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसलिए A के possible values of A possible values of A 6Q plus 1 6Q plus 2 6Q plus 3 6Q plus 4 और 6Q plus 5। क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, बिकॉज A is a positive integer, positive
ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, इसलिए देयरफॉर इट कैनॉट बी of the form 6q plus 2 6q plus 4, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, because they are divisible by 2, because they are divisible by 2, इसलिए therefore any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपके लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा सके।